नाज़रीन ग्रामी, पाक फौज में कमान तब्दीली के साथ ही 2 जर्नैलों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम तेज हो गई है। एक तो सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं और दूसरे साबिक डीजी ISI जनरल फैज हमीद। अब दोनों ही पाक फौज से रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों के खिलाफ ट्रोलिंग और जहरीले प्रोपेगेंडे के जरिए क्या नताइज हासिल करने की कोशिश की जा रही है। आखिर वो कौन लोग हैं जो पाक फौज पर कीचड़ उछालने और इसे मुसलसल बेबुनियाद इल्जाम तराशी के जरिए मुतनाज़े बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सारी मुहिम में इंतहाई चालाकी के साथ तहरीके इंसाफ की क़यादत को भी अस्करी क़यादत के सामने ला खड़ा कर दिया गया है। PTI के कुछ हार्ड लाइन सियासी कायदीन की जानिब से भी ऐसे ट्वीट्स दागे गए हैं और इसमें मुतनाज़े तरीन हैशटैग्स इस्तेमाल किए गए हैं। वो कौन लोग हैं और वो कैसे इस मुहिम में इस्तेमाल किए गए, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के जाते ही साबिक वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की काबीना में एंट्री हो गई है। अब सवाल यह है कि पहले आजम नज़ीर तारड़ को काबीना से क्यों निकाला गया था और अब जनरल बाजवा के जाते ही इन्हें दोबारा काबीना में शामिल क्यों किया गया। दरअसल लीगी क़यादत पाक फौज का इम्तिहान ले रही है और पत्थर फेंक कर समंदर की गहराई नापने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा साबिक सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान के दरमियान पहला बाज़ाब्ता राब्ता हो चुका है, जिसमें आसिफ जरदारी ने इमरान खान से दरखास्त की कि वो असम्बलियां तहलील न करें और सिस्टम को चलने दें, जिसके जवाब में इमरान खान साहब ने आसिफ जरदारी के सामने चंद शराइत रख दी। इन शराइत से मुतल्लिक भी आपको आगाह किया जाएगा। जबकि ऐसे वक्त में जब PTI असम्बलियां तहलील करने जा रही है और दूसरी जानिब पंजाब में हुकूमत तब्दीली के मामले पर अफवाहें जोर पकड़ रही हैं, ऐसे में चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे मोइनस इलाही पाकिस्तान से बाहर चले गए और वो इन दिनों स्पेन में है। चौधरी परवेज इलाही ने मोइनस इलाही को बाहर क्यों भेजा? सब लोग जानते हैं कि इमरान खान और PTI से डील कराने में मोइनस इलाही ने ही आम तरीन किरदार अदा किया था। अब क्या वजह है कि मोइनस इलाही मुल्क से बाहर चले गए हैं? क्या चौधरी परवेज इलाही एक बार फिर सियासी कलाबाजी खाने के लिए तैयार है? इस सारे मामले पर भी आज की इसी वीडियो में तफसीली डिस्कशन की जाएगी। दोस्तों, कल जैसे ही पाक फौज के सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फौज की कमान सौंपी, इसके साथ ही ट्विटर पर जनरल बाजवा के खिलाफ ट्रोलिंग शुरू कर दी गई। रात भर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड्स में शामिल ट्रेंड्स में इंतहाई मुतनाज़े अल्फाज इस्तेमाल किए जाते रहे। अब सवाल यह है कि आखिर ये ट्रेंड्स कहां से चलना शुरू हुए? इस ट्रोलिंग का मास्टरमाइंड कौन था और वो कौन था जिसकी ख्वाहिश या फरमाइश पर ये ट्रेंड्स चलाकर पाक फौज की क़यादत को बदनाम करने की घिनौनी कोशिश की गई। आखिरी तकरीर में जनरल बाजवा वाजे कर चुके थे कि फौज से इनका रूहानी रिश्ता और ताल्लुक जरूर बरकरार रहेगा, लेकिन जल्द वो गुमनाम हो जाएंगे। इस ऐलान के बाद ट्विटर के टॉप 5 में से 3 ट्रेंड जनरल बाजवा और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ चलाए जाते रहे। इस मुहिम का सबसे खौफनाक पहलू ये था कि ये मुहिम जहां से भी शुरू हुई, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लीडर भी मैदान में कूद पड़े और उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धोने शुरू कर दिए। फवाद चौधरी और शीरी मजारी जैसे हार्ड लाइनर्स की जानिब से दागे के बयानात और ट्वीट्स के बाद इमरान इस्माइल और फरख हबीब जैसे लोग भी एक्टिव हो गए और फिर PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी मुतहरक हुए और वो भी इस मुहिम में नादानिस्तगी में शामिल हो गए। हालांकि ये मुहिम ना तो इमरान खान के हुक्म पर चलाई गई थी और ना ही इसका PTI से कोई ताल्लुक था, लेकिन चंद जज्बाती रहनुमाओं की जानिब से ये मुतनाज़े हैशटैग इस्तेमाल करने के बायस कुछ PTI फॉलोअर्स भी इसी हैशटैग के साथ ट्वीट्स करने लगे। पहले भी हम कई बार ये कह चुके हैं कि इमरान खान को दोस्तनुमा दुश्मनों से बचकर चलना होगा और आस्तीन के इंसाफों से खबरदार रहना होगा, जो अपने मुफादात के हसूल और ख्वाहिशात की तकमील के लिए पूरी पार्टी को दांव पर लगा देते हैं। नाज़रीन ग्रामी, शीरी मजारी, इमरान इस्माइल और फरुख हबीब वगैरह ने जो ट्वीट्स किए वो उन रहनुमाओं की जाती राय जरूर हो सकती है, लेकिन इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि वो इदारों के खिलाफ नहीं है और ना ही कभी बतौर इदारा फौज के खिलाफ जा सकते हैं। एक बार मीर जाफर समेत दीगर अलकाबात की गर्दान शुरू करना इंतहाई खौफनाक है। अब PTI को चाहिए कि पाक फौज की नई क़यादत के साथ एतमाद साजी करे। इस किस्म की मुहिम से खुद को नत्थी करने का मतलब इदारे से मजीद दूरी के सिवा कुछ नहीं होगा। दोस्तों, जनरल बाजवा ही नहीं बल्कि इनके साबिक ISI चीफ जनरल फैज हमीद के खिलाफ भी जहरीला प्रोपेगेंडा जोरों पर है। ना सिर्फ ट्विटर बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी इनके खिलाफ हर्जा सराई की जा रही है और जहर उगला जा रहा है। सीनियर कालम निगार मुजम्मिल सहरवर्दी ने पूरा कालम ही जनरल फैज हमीद के खिलाफ लिख डाला, जिसमें इन्होंने फैज हमीद को ना सिर्फ वादा खिलाफ और न जाने कौन कौन से अलकाबात दिए। उन्होंने दावा किया कि एक सियासी रहनुमा ने बताया कि इन्हें सियासत में 40 साल हो गए,
लेकिन अभी तक फैज हमीद जैसे वादा खिलाफ DGISI को नहीं देखा, क्योंकि वो मीटिंग में कोई और बात करते और अपना काम निकल जाने के बाद मुकर जाते। अब न जाने मुजम्मिल सोहरावर्दी को किस सियासतदान ने ये बात बताई, लेकिन एक सीनियर कालम निगार की जानिब से बगैर सोचे समझे और बिना सबूत इस किस्म के इल्जामात लगाए जाएंगे तो ये कोई अच्छी रिवायत नहीं होगी। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आते हैं वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की वापसी की तरफ। इनका नून लीग से कोई ताल्लुक तो नहीं था, लेकिन वो चूंकि नवाज शरीफ के वकील रहे, इसलिए मियां साहब ने इन्हें सेनेटर बनाया और फिर वजीर कानून का कलमदान भी सौंप दिया। लेकिन 22 अक्टूबर 2022 को लाहौर में होने वाली आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौजूदगी में पाक फौज के खिलाफ नारेबाजी की गई और उस वक्त स्टेज पर ये दोनों शख्सियात मौजूद थे। इस पर फौज की जानिब से न सिर्फ शदीद रद्द अमल दिया गया बल्कि एहतजाज भी किया गया। बिलावल भुट्टो ने तो फौरी तौर पर माफी मांग ली। पीपी के मीडिया सेल ने इस माफी को सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर बड़े पैमाने पर चलवाया। इसके बाद साबिक सदर आसिफ जरदारी ने न सिर्फ मुजम्मती बयान जारी किया बल्कि इन्होंने भी बेटे की तरफ से टीवी पर माफी मांगी और बंद कमरों में भी माफी तलाफी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहा गया था कि वो आजम नजीर तारड़ को बरतरफ कर दें, जिसके बाद हुकूमत ने आजम नजीर तारड़ से इस्तीफा मांगा और इनका इस्तीफा कबूल करने की बजाय मेज की दराज में डाल दिया। लेकिन जैसे ही जनरल बाजवा रिटायर होकर रुखसत हुए, उसी दिन आजम नजीर तारड़ को वजीर कानून के तौर पर बहाल कर दिया। हुकूमत की जानिब से आजम नजीर तारड़ की बहाली दरअसल दरिया के पानी की गहराई नापने का हरबा है। ये देखना चाहते हैं कि फौज में कमान तब्दीली के बाद पॉलिसी भी तब्दील हुई है या नहीं। अगर फौज की जानिब से एक बार फिर सख्त रिएक्शन आया तो आजम नजीर तारड़ को दोबारा ओहदे से हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई खास रद्द अमल न आया तो फिर न सिर्फ आजम नजीर तारड़ काम करते रहेंगे बल्कि ये इम्पोर्टेड टब्बर आगे भी मनमानी करता रहेगा। दोस्तों, एक और अहम तरीन डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करते चले कि सीनियर सहाफी जावेद चौधरी साहब का दावा है कि आसिफ जरदारी और इमरान खान के दरमियान पहला बाज़ाब्ता राब्ता हो चुका है, जिसमें आसिफ जरदारी ने खान साहब से दरखास्त की कि वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियां तहलील न करें। जरदारी ने इमरान खान से कहा कि PDM का आला सतह का वफद आपकी आयादत के लिए आना चाहता है। इसके बाद हम मिल बैठकर अगले इलेक्शन और असम्बलियों की तहलील का फार्मूला तय कर लेंगे। इमरान खान की जानिब से मर्जी की FIR कटवाने और हमले की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा भी किया गया। आसिफ जरदारी ने यह फार्मूला शहबाज शरीफ के जरिए नवाज शरीफ तक पहुंचाया, लेकिन नवाज शरीफ ने इसे पहले मरले पर वीटो कर दिया। अब देखते हैं कि मुफहमत के बादशाह आसिफ जरदारी नवाज शरीफ को कायल करने में कामयाब होते हैं या नहीं। अगर ये सिलसिला आगे चल निकला तो मुल्क में न सिर्फ सियासी इस्तेहकाम आएगा बल्कि मुआशी इस्तेहकाम भी आ जाएगा। दोस्तों, जहां तक मोनस इलाही की बैरून मुल्क रवानगी का ताल्लुक है तो इस पर PTI की जानिब से एतराजात किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों का ख्याल है कि चौधरी परवेज इलाही एक बार फिर सियासी कलाबाजी लगाने जा रहे हैं और मोनस इलाही को बाहर भेजकर वो PDM से पींगे बढ़ाएंगे और इस सारे मामले में चौधरी शुजात इनकी मदद करेंगे। अब देखते हैं कि असम्बलियों की तहलील और पंजाब में हुकूमत तब्दीली का ऊंट किस करवट बैठता है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का हामी और नासिर हो और वतन अजीज की हिफाजत फरमाए। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।